नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की यानी त्रिकोणमिति की। अभी तक हम लोग ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ सवाल पढ़े, उनकी अप्रोचेस पढ़ी, उनसे कैसे सवालों को घुमाया जा सकता है इनकी बात करी। हमने देखा एंगल्स पुट करके कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कुछ बड़े सिंपल से सवाल जो आपको लगेगा कि आपके एग्जाम में आए ना आए, पर ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका बेस बना देते हैं और कई बार बड़े सिंपल से सवालों को सॉल्व करने में मदद करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाते हैं पहला सवाल आपके सामने में। अब देखिए आपके सामने क्या लिखा है, साइन 15 और साइन 75। अब साइन 15 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 15 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, मुझे यहां पर साइन के अंदर इस 15 को ऐसी कुछ वैल्यू से मिलकर बनाना पड़ेगा जिनकी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली पता हो। तो अब ये मैं क्या बना सकता हूं, साइन 45 माइनस 30 या फिर साइन 60 माइनस 45। दोनों केस में ये वैल्यू आएगी। अब देखिए अगर ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब आपके पास यहां पे जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है साइन a माइनस बी। अब साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन a माइनस बी की वैल्यू हो जाती है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक, तो अगर मैं ले रहा हूं 45 माइनस 30, अभी मैं क्या ले रहा हूं 45 माइनस 30, तो ये क्या हो गया साइन 45। साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2 इंटू कॉस बी। कॉस बी क्या हो गया, कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस ए। कॉस ए कितना हो जाएगा 45। 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2। और साइन बी, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो आपने एलसीएम लिया, ये हो गया 2√2, ये कितना हो गया 2√2 और ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। अब देखिए अगर मैं 60 और 45 लेता तो क्या हो जाता, ये साइन 60 की वैल्यू हो जाती, ये कॉस 45 की वैल्यू हो जाती। ठीक है, ये क्या हो जाता, ये 60 ये 45। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। फिर ये क्या हो जाता, ये आपका 60 ये 45। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाती 1/2, तो और साइन 45 की वैल्यू हो जाती 1/√2, यानी बात वही रहती। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, जब आपके साइन 15 की बात होगी तो आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1/√2। इसी तरीके से अगर साइन 75 की वैल्यू चाहिए तो साइन 75 की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में 45 प्लस 30, यानी ये क्या हो गया साइन a प्लस बी हो गया। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी सेम यही वैल्यू आनी चाहिए, बस माइनस की जगह प्लस हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पे क्या लगा है बीच में प्लस। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है, पहले माइनस लगा हुआ था। तो ये क्या हो गया √3 माइनस 1/2√2 प्लस √3 माइनस प्लस 1/2√2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आपका आ गया 2√3/2√2, 2 से 2 कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या हो जाए, नीचे से वैल्यू रैशनलाइज हो जाए। तो ऊपर कितना आ गया √6 और नीचे आ गया 2, √6/2 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगर इतनी बात क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल आप लोग एक बार सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। सेम वही कंडीशन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, चलो लगा के देखो। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब आ गया होगा। अब देखिए पहले हम लोग 10-15 को सॉल्व करते हैं। 10-15 के लिए हम क्या रखेंगे, 45 माइनस 30 रखते, 45 माइनस
30 ही रखेंगे, 45 माइनस 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 1030। सही। क्या होता है 10a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। यही होता है 10a ब्रैकेट में 10a माइनस बी का 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो अगर ये कंडीशन है तो यहां पे देखिए 45 का मतलब 1 और 1030 का मतलब 1 अपॉन रूट 3। यहां पे आपका 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। यहां पे आपने लिया तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3, या आप कह सकते हैं रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इसी प्रकार से 1075 की वैल्यू निकालोगे, अब क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो आपकी वैल्यूज में साइन क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम बेस लेते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आप देखिए आपके पास बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहां से आपका क्या बनेगा, अगर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1। रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो अब ये क्या हो गया, आप देखिए 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 हमारा सही जवाब। तो ऑप्शन 4 4 हमारा जवाब आ गया। ऑप्शन 4 4 हमारा जवाब आ गया। यहां पे हमने क्या किया, बस हमें 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपका हो जाता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो ये आपका सवाल था जो इन दो फॉर्मूले पर बेस्ड था। हम बड़ी आसानी से ये लगाकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1015 1030 डिग्री 1075 डिग्री इंटू 1075 डिग्री, आपका इसका आंसर क्या होगा। अब हमारे मन में आएगा 1015 1075 की वैल्यू निकालो, 30 और 60 की पता होती है, आंसर आ जाएगा। नहीं, हम इतना नहीं करेंगे। हमने आपको वीडियो में पहले भी पढ़ाया है सेशन में, जब भी 10a इंटू 10b आ जाए, 10a इंटू 10b आ जाए और a इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू 19 हो, a प्लस b कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये तभी हो पाएगा जब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री हो। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो अब आपको क्या पता चला, 15 और 75 90 होता है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 1, और 30 और 60 भी 1 होता है तो इनका प्रोडक्ट भी 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड 1। आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड 1। आप यहीं पे देखो 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3, कैंसिल हो गया 1 आ गया। सही। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगी। अब एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है।
इसकी वैल्यू हो जाती है साइन 3 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? साइन 3 इंटू 20 के बराबर होनी चाहिए। 3 इंटू 20 की वैल्यू क्या हो जाती है? 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा √3/2। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 1 + 75 डिग्री अपॉन 1 - 75 डिग्री, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर हमें tan 75 की वैल्यू याद है, हम इसे रखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं याद तब क्या करेंगे? अगर याद नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं? तो हम इसे रेशनलाइज करने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसे रेशनलाइज करने का प्रयास करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस, फायदा नहीं होगा इसमें, आपको वैल्यू पुट करने में ज्यादा फायदा है ना। या इसकी एक और अप्रोच में दिमाग में भी आई। क्या आई कि 1 की जगह अगर मैं 1045 रख दूं, मुझे क्या पता है 1045 किसके बराबर होता है? 1 के। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 1045 प्लस 1075, कोई दिक्कत? 1045 की वैल्यू 1। अच्छा, 1 माइनस 1045 इंटू 1075, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर भी 1045 की वैल्यू 1 है। अब मैं अगर से ध्यान से देखूं तो ये लिखा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10a 10b। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है 10a प्लस b के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 10 ब्रैकेट में a प्लस b के बराबर, यानी कि 1075 प्लस 45, या आप कह सकते हैं 10 120 का मतलब हो गया 90 प्लस 30, या आप कह सकते हैं माइनस कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। आंसर आ गया माइनस √3। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 माइनस का √3। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बदलकर अभी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 90 प्लस 30 का मतलब क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इफ tn इक्वल टू साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा देन t3 t5। अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि n अगर 1 होगा तो पावर 1 होगी, n अगर 2 होगा तो पावर 2 होगी, n इक्वल टू 3 होगा तो पावर 3 होगी। तो अगर इस तरीके के सवाल को हमें सॉल्व करना है तो मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब a माइनस प्लस कॉस 3a माइनस साइन 5a माइनस कॉस 5a अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन a प्लस कॉस a। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों में से साइन स्क्वायर a साइन क्यूब a कॉमन ले सकता हूं। मेरे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इसी तरीके से कॉस क्यूब कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। सही, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बचेगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप देखिए, इसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर a, तो ये आ गया साइन क्यूब a कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस क्यूब a साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस कॉस a। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए। नीचे क्या दे रखा है? साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। आंसर क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब मुझे क्या करना है? इसे रैशनलाइज करने का बेनिफिट होगा। वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इसे रैशनलाइज करने का प्रयास करता हूं। अगर मैं इसे रैशनलाइज करने का प्रयास करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर बी। यानी यहां से हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर बी, यानी 10 स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? साइन बी अपॉन कॉस बी और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कॉस बी इधर आया तो कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आप कहेंगे साइन बी कॉस ए। ये क्या हो जाएगा? साइन बी कॉस ए। अच्छा, तो अगर ये माइनस वाला पार्ट मैं उधर ले जाऊं, अगर मैं ये माइनस वाला पार्ट उधर ले जाऊं तो मेरे पास कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, सॉरी साइन बी कॉस ए। यानी ये जो वैल्यू है ये आपके किसके बराबर हो गई? ये बराबर हो गई साइन ए प्लस बी के। ये बराबर किसके हो गई? साइन ए प्लस बी के। यहां पे कॉस है तो कॉस को हम किस में बदल लेंगे? साइन में। कॉस को अगर साइन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस बीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी के। तो 90 प्लस बी 90 प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बी सॉरी साइन तो हट जाएगा, दोनों तरफ साइन आ रहा है तो साइन हट जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। 90 माइनस थीटा बीटा होना चाहिए ना, ये सॉरी गलत कर दिया, प्लस पहले वाले लेक्चर में था, ये आपका माइनस वाला पोर्शन होगा। 90 माइनस बी, ये भी 90 माइनस, तो अब ये माइनस बी उधर जाएगा तो a प्लस 2b बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, हम लोग श्रजा इंडाइसिस में ऐसा सवाल देखते हैं, ये भी उसी तरीके का सवाल है। अब देखो यहां पे लिखा है 2 cos 8 थीटा। अब मैं इसे एक्सपेंड करने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? √2, बाकी चीजें ऐसी आगे रहेंगी। √2 प्लस 2 cos 8a को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर पावर 4 थीटा माइनस 1। अगर मैं इसमें 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस 2 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस का 2। ये खत्म। अब आपको पता है 8 से 2 आया, 4 बचा था, फिर 4 से 2 इधर आएगा, फिर 4 बचेगा, 4 से 2 आएगा, तो यानी ये इसी तरीके से अगर प्रोसेस चलेगा तो मेरे पास अंडर रूट में क्या आएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा
यानी 2 cos थीटा आंसर होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक प्रोसेस करने के बाद इसे देखा क्योंकि सेम प्रोसेस चल रही है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपके दिमाग में क्या आता है, cos स्क्वायर से वैल्यू हट जाएगी, रूट हटेगा तो आपके पास क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस cos की पावर 2 cos स्क्वायर 2 cos 4 थीटा। अब यहां पे अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा 2 प्लस 2 है ना, 4 बन जाएगा वो, तो फिर आ जाएगा 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, फिर आप इसे वैसे ही करेंगे 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे फिर आपके पास आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या आएगा 2 cos थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 2 cos थीटा। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो गुरु पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगले सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की और ट्रिक की। अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।